नमस्कार। 17 जून 2023 को शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और उनका यह वक्री काल 140 दिनों के लिए 4 नवंबर 2023 तक चलेगा। आज मैं इस वीडियो में आपको शनि की साढ़े साती और ढैया जिन राशियों पर चल रही है उन पर वक्री शनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत रोचक होने वाली है जानकारी, क्योंकि अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे शनि के वक्री चाल से बचने के लिए। मित्रों, वर्तमान में यदि शनि की साढ़े साती की बात करें तो मकर राशि और कुंभ राशि, चूंकि कुंभ राशि में शनि का गोचर ही चल रहा है और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि ये तीन राशियां हैं जिस पर शनि की साढ़े साती चल रही है। वहीं कर्क राशि और वृश्चिक राशि, कर्क राशि से अष्टम और वृश्चिक राशि से चतुर्थ होने की वजह से दोनों राशियों पर ढैया चल रही है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि शनि की अपनी ही राशि है और वर्तमान में शनि जो है मकर राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, जो काफी विशेष होता है। दूसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और यहां पर वो 17 जून को वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद शनि की जो दृष्टियां हैं उनका काफी महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अभी तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जहां पर चांडाल दोष भी बना हुआ है। आपको जानने की आवश्यकता है बृहस्पति और राहु का। चौथा भाव भौतिक सुख साधन का होता है, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी, और अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि है और एकादश भाव पर 10वीं दृष्टि है। मित्रों, शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है, संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, हमारी आंखों का होता है, हमारी प्रारंभिक शिक्षा का होता है। शनि यहां वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद कहीं ना कहीं आपको धन संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी। उसका कारण है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है भौतिक सुख साधन के घर पर, तो वहां पर राहु का भी प्रभाव है और बृहस्पति राहु का चांडाल दोष है। तो यह राहु जो है वो आपको कहीं ना कहीं गलत निवेश की ओर प्रेरित करेगा और शनि की वक्री काल की जो दशा चलेगी 17 जून से, उसमें आप किसी न किसी गलत निवेश की ओर प्रेरित होंगे। यही वो समय रहेगा जब आपको अपने कदमों को काफ़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका धन तो डूबेगा ही, आपको मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ेगा। शनि के अष्टम दृष्टि जो रहेगी वक्री काल में, वो भी आपके लिए विशेष रहने वाली, क्योंकि ये आपके दुर्घटना के योग बनाएगी। आयु को तो कोई खतरा नहीं रहने वाला है क्योंकि अष्टम के कारक होते हैं, परंतु दुर्घटना के योग बनेंगे। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही घर में भी यदि कोई काम कर रहे हैं तो स्लिप वगैरह होने के आपके चांसेस बनेंगे, तो काफ़ी सतर्क रहिएगा। नसों में समस्या हो सकती है, साथ ही कोई सर्जरी की भी संभावना बनेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। एकादश भाव पर जरूर ये दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपके खर्च तो बढ़े रहेंगे, परंतु यह शनि की जो दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है आपके लिए धन की आवक बनाए रखेगी। मतलब धन की आपको समस्या तो नहीं होगी, परंतु आपका चाहे वो दुर्घटना के योग हो, चाहे परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो, चाहे बेवजह के खर्चों की वजह से या निवेश की वजह से, ये संचित धन आपका और जो आय होती रहेगी उसमें कहीं ना कहीं खर्च में बढ़ोतरी ये शनि जरूर कराएंगे। मित्रों, अगले 140 दिनों तक आप अपनी वाणी का बहुत ख्याल रखिएगा, अन्यथा आपके परिवार में, आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं और आप बनता काम अपना बिगाड़ेंगे अपनी वाणी की वजह से। मित्रों, दूसरी राशि की बात करता हूं, कुंभ राशि, जिसमें शनि का वक्री काल काफ़ी प्रभावशाली रहे, क्योंकि शनि का गोचर चल रहा है कुंभ राशि में और शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि। लग्न में शनि का गोचर चल रहा है और द्वादश के स्वामी बनते हैं और एक लग्न के स्वामी बनते हैं और लग्न में ही उनका गोचर चल रहा है और यहीं पर वो वक्री होंगे। अब वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ समस्याएं तो आएंगी, चाहे वो मानसिक तनाव कह लीजिए बढ़ने के लिए, चाहे कार्यों में अवरोध कह लीजिए, भाग्य में कमी कह लीजिए, 3 दिन का काम 13 दिन में कह लीजिए होने के लिए। साथ ही वैवाहिक जीवन को शनि प्रभावित करेगा, पराक्रम को गलत दिशा में आपका कराने की ये प्रयास करेगा, जिससे आपका धन, समय और मान सम्मान तीनों प्रभावित होगा। 10वें भाव पर दृष्टि होने से शनि के वक्री काल में आपके कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या आएगी, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। यदि आपने कोई प्रमोशन की उम्मीद लगा रखी थी उसमें भी ये शनि का वक्री काल समस्या पैदा करेगा।
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तत्काल कमेंट करें कि अरे आपने तो बहुत गलत बताया, ऐसा बताया। मैं आपको पहले बता दूं ये कोई निजी जानकारी नहीं है, ये राशि पे जानकारी दी जा रही है, तो कृपया अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कमेंट बॉक्स में न कीजिएगा। ये राशि पे जानकारी दी जा रही, व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। हर व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति, बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार से ये शनि की जो वक्री काल है उसका फल सकारात्मक और नकारात्मक बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, तो ये आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा, ये राशि की जानकारी, निजी जानकारी नहीं है। मित्रों, अंतिम राशि जिस पे 7.5 चल रही वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वादश भाव में शनि का गोचर चल रहा है। द्वादश भाव में शनि का गोचर आपके लिए वैसे भी समस्यादायी है, क्योंकि प्रथम चरण आपके लिए 7.5 का है और यहीं पर शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, नीच दृष्टि, तो संचित धन में भी कमी करेगी। वैवाहिक जीवन में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, कलह की स्थिति उत्पन्न, आपकी वाणी की समस्या होगी, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करेगी, साथ ही रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि करेगी और भाग्य में भी ये शनि अवरोध उत्पन्न करेगा वक्री काल में, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। धर्म कर्म से आपको दूर करेगा और बेवजह के खर्चों को बढ़ाएगा, भोग विलास में वृद्धि करेगा और भौतिक सुख साधनों पर आपका खर्चा ज़्यादा शनि कराएगा ये दिखावे पर, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि की बात करें तो आपके ऊपर 7.5 तो नहीं, आपके ऊपर ढैया चल रही है। राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है 17 जनवरी से और 17 जून को यहीं वक्री हो जाएंगे वो। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक तनाव बढ़ने वाला है, साथ ही धन संबंधी चिंताएं भी आपकी बढ़ेंगी। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको समस्याएं होंगी। हालांकि आप यदि गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये शनि जरूर आपके लिए कुछ नए अवसर पैदा करेगा, स्थानांतरण की स्थिति उत्पन्न करेगा जो आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। कार्यस्थल पर आपके लिए शनिदेव काफ़ी समस्या पैदा करने वाले हैं, क्योंकि दशम भाव में चांडाल दोष बना हुआ है, उसी पर दृष्टि रहने वाली है। तो कार्यस्थल पर आपको काफ़ी सतर्क करने की आवश्यकता, कोई षड्यंत्र हो सकता है आपके खिलाफ और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से वाणी आपकी प्रभावित होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है, भाई या परिवार से आपके विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से ये शिक्षा संतान में अवरोध उत्पन्न करेगा। संतान की स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिलेगी। संतान आपकी जो है आज्ञा का पालन नहीं करेगी इस गोचर के दौरान, पद भ्रष्ट हो सकती है। साथ ही बेवजह के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी से अपने आप को दूर रखें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये वक्री काल। मित्रों, अंतिम वृश्चिक राशि की बात करते हैं जिसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। राशि से चतुर्थ चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में। हालांकि आपके ऊपर शश महापुरुष राजयोग बना है, परंतु चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं और यहाँ पर वो वक्री हो जाएंगे, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि तीसरी दृष्टि छठे भाव पर रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ रही है और वहाँ चांडाल दोष बना हुआ। अपने पाचन का ध्यान रखिएगा, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का ध्यान रखिएगा, दुर्घटना के योग बन सकते हैं, चोट चपेट की संभावना बनेगी। साथ ही पाचन का ध्यान रखिएगा, गरिष्ठ भोजन से या ऐसे भोजन से दूर रखिएगा जिससे पेट में गैस या अपच जैसी संभावना, क्योंकि शनि वायु के कारक ग्रह और छठे भाव पर दृष्टि है, वायु विकार की समस्या आपको हो सकती। दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से जरूर आपके लिए अच्छे कुछ अवसर पैदा होंगे। कार्यस्थल पर नया नेतृत्व, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। हालांकि आपका कार्यभार बढ़ने की वजह से कुछ मानसिक तनाव भी बढ़ेगा जो शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। लग्न पर दृष्टि पड़ने से 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। धैर्य की परीक्षा शनिदेव लेंगे। ढैया तो चली रही है, वक्री काल में आपका कार्यभार काफ़ी बढ़ेगा और कार्य कभी कभी ना होने की वजह से मानसिक अवसाद आपका बढ़ेगा, परंतु आपको धैर्य बना के रखना है। कार्य आपके सभी पूरे होंगे, परंतु जब आप चाहेंगे तब नहीं, क्योंकि शनिदेव का काम है 3 दिन का काम 13 दिन में कराना। शनै शनै चले शनिश्चर, इसीलिए बोलते हैं धीरे धीरे शनिदेव कार्य कराते हैं। एक राशि में सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहता है 2.5 वर्ष का तकरीबन। ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, मंद गति से ये चलते हैं, इसीलिए व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। और जो व्यक्ति धैर्य ना रख के शॉर्टकट का सहारा लेता है उसको शनिदेव फिर दंडित भी करते हैं कानूनी रूप से, चाहे वो किसी भी प्रकार से दंडित फिर होना पड़ता है आपको शनिदेव के माध्यम से। मित्रों, ये था 7.5 और ढैया जिन राशियों पर चल रही है, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि जिन पे 7.5, साथ ही ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर, इन पर शनि के वक्री काल का विशेष प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोग को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप दान करना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए और शिव जी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं उतना कीजिए। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कीजिए तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा बकरी काल। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। और जिनको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं नंबर पर, और फीस जमा कराने के उपरांत अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।